कोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातीय सर्वे का विरोध नहीं किया महोदय। आप लंबे समय तक आप रहे 15 साल सरकार में बैठे, क्यों दर्द नहीं उभरा गरीबों के प्रति? क्यों नहीं आप उस समय लाए महोदय? हिंदू का 82.68% था, आज 2023 में 81% 99 हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो पौधे संभाल कर रखे जाते हैं, जो पौधे संभाल कर रखे जाते हैं, वह कभी वृक्ष नहीं बनता। आपने जो उत्तराधिकारी घोषित किया, किसी अति पिछड़े और दलित के बच्चों को, उस विधायक को, उस परिवार से क्यों नहीं घोषित किया? इस तूफान में किश्तियां और अभिमान में हस्तियां डूब जाती है महोदय। ये घमंडिया गठबंधन की सरकार का नीयत में खोट है। और बुलाएंगे, लेकिन समय आपका यही रहेगा। अध्यक्ष महोदय, आज जाति आधारित सर्वे की नींव महोदय, ये जाति आधारित सर्वे का नींव एनडीए की सरकार में पड़ी है महोदय। और ये मैं बता दूं कि जो आज साथ बैठकर ढोल बजा रहे हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का बेचैनी भी दिखाई पड़ रहा है महोदय। माननीय सभा प्रस्ताव में भी समर्थन किया, कैबिनेट में भी समर्थन किया। इसी सदन में हम लोग बैठे थे, पूरी सहमति से जताई महोदय। डेलीगेशन गया, उसमें भी हमने भागीदारी किया महोदय। गरीबों के हित में हमेशा हम साथ खड़े हैं महोदय। हर तरह की योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी पूरा समर्थन करती है महोदय। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं महोदय, कहना चाहेंगे, बड़े विद्वत लोग हैं, अनुभवी भी हैं, और अनुभव की किताब लेके बैठे हैं महोदय। ये अनुभव की किताब रखने वाले लोग से हम कहना चाहेंगे कि विचार ऐसा रखें जिस विचार पर लोग विचार करें। लेकिन आप जो विचार रख रहे हैं, आपको बैठिए, आप विचार करके समय बर्बाद करना चाहते हैं। आप बार कैसे खड़े हो जाते? ये क्या सत्ताधारी आप भी नहीं खड़ा होइए, अभी बैठिए, सत्य को अभी बैठिए, बिना इजाजत कोई नहीं खड़ा हो सकता। अगर आप व्यवधान डालिएगा तो आप अपने समय में अध्यक्ष महोदय आप स्थान ग्रहण कीजिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा समय बढ़ावे महोदय, दीजिए, कहने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जो विद्वत लोगों ने भरमाने का, घुमाने का, लटकाने का, और ये यहाँ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कहते थे कि ये जिलेबी हैं, जिलेबी के तरह घुमाते हैं। और आज भी शब्दों में महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आप जो है जातीय जनगणना पर आपका क्या विचार है, इसको कहिए। वही बोल रहे हैं महोदय, आप समय बर्बाद न करें। आपके मुंह से, नेता प्रतिपक्ष के मुंह से जिलेबी या लड्डू कहना ठीक नहीं। आप अपना कहिए। आपने तो के महोदय, ये सुनना है हमारी बात को पूरी कहिए अपना। कोर्ट की बात भ्रम फैलाने वाला ये मामला महोदय, कोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातीय सर्वे का विरोध नहीं किया महोदय, हमेशा खुलकर समर्थन किया है। ये जातीय जनगणना की बात कहे थे महोदय, जातीय जनगणना ये हम नहीं महोदय, ये कांग्रेस के मंत्री चिदंबरम साहब भी कहे थे कि जातीय जनगणना भारत सरकार कराती है, राज्य सरकार का अधिकार नहीं है महोदय। और ये लोग को भरमा रहे हैं, गलत रूप से बता रहे हैं
लोगों महोदय, आज लोगों का इस जातीय सर्वे में कई शिकायतें आई है महोदय। कई लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहा, चाहे चंद्रवंशी समाज हो, धानुक समाज हो। उसी समाज के सत्ता महागठबंधन के प्रगति मेहता जी का भी स्टेटमेंट आया था महोदय। आपके जदयू के सांसद माननीय सुनील कुमार पिंटू जी का भी स्टेटमेंट आया था। ये गलत हुआ है और इस तरह से महोदय कई लोगों का सरकार को इस पर विचारना चाहिए था महोदय। इस जाति में बेरोजगार कितना है महोदय? आपने रोजगार का बात तो कर दिया महोदय, बेरोजगारों की चर्चा क्यों नहीं किया महोदय? बतानी चाहिए इस जाति में कितना बेरोजगार है, इस पर मौन क्यों है महोदय? आज जो चल रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमने इतिहास कायम कर दिया। आप केंद्र में सरकार में थे, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी केंद्रीय मंत्री थे, बड़े पावरफुल मंत्री थे, तब जातीय जनगणना क्यों नहीं कराए महोदय? 2011 में यूपीए की सरकार थी, क्यों जातीय जनगणना नहीं हुआ महोदय? केंद्र के साथ मिलकर 2015 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री उस समय सीतारमैया जी जातीय गणना करवाए थे महोदय। आज तक आंकड़ा क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया? आपके INDIA गठबंधन आपके नारा को बुलंद कर रहे हैं, चुनाव जब आता है लोगों को भरमाने का खेल खेलते हैं, वो आंकड़ा को जारी करवाइए। क्यों मौन है महोदय? आज कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया महोदय, जिसके गोद में जाकर के आज इस कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प लिए थे, जिसके गोद में जाके बैठे हैं राजद जदयू के नेता। आज ओबीसी संवैधानिक का दर्जा नहीं देना वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था महोदय। हमारी सरकार अति पिछड़ों महिलाओं को पंचायत से लेकर नगर निकाय तक मांगे, ये उचित नहीं। आप क्रम में आप महोदय आप 1990 पर बोलिए ना। मैं उसी पर बोल रहा जातीय है। जनगणना आप पर टोक बोलिए। करके भ्रमित करना, आसन का संरक्षण देने की जिम्मेवारी है महोदय। जातीय नो जनगणना नो, पर ये बोलिए। गलत। 2090 से 2005 तक राजद कांग्रेस की सरकार अति पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं दिया महोदय? ये तो जवाब देना चाहिए था। आप लंबे समय तक आप रहे, 15 साल सरकार में बैठे, क्यों दर्द नहीं उभरा गरीबों के प्रति? क्यों नहीं आप उस समय लाए? आज शैक्षणिक संस्था के अंदर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल में ओबीसी को आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया महोदय। 4 लाख बच्चे को लाभान्वित किया महोदय। ढोल बजाने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर काम करने से काम चलेगा। आज महोदय हमारे ओबीसी प्रधानमंत्री गरीबों के हित में काम कर रहे हैं महोदय। वो महोदय आज आप जिस भूमि रोकिए नहीं। आप टोका टोकी महोदय समय बर्बाद करना है। कौन आदमी टोक आप- रहा है? आपके लोग ढोल बजा रहे हैं, महोदय, क्यों बजा रहे हैं ज्यादा ढोल? समय तो आप ही मेरा ले रहे हैं, ये उचित नहीं है। काहे ढोल भूमि बजाइए? महोदय, नेता प्रतिपक्ष भूमिहीन ढोल बजाते लोगों हैं में आप लोग। आपने दिखाया कि भूमिहीन कितना है। आप इस किताब के अंदर महोदय क्यों नहीं जारी किया कि इस जाति में कितना भूमिहीन है? आप स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे? उसका आंकड़ा जारी करना चाहिए महोदय। किस परिवार में बच्चों की संख्या कितनी है वह भी आंकड़ा जारी होना चाहिए महोदय। किस परिवार में छोटा परिवार, बड़ा परिवार का भी विश्लेषण बतानी चाहिए। एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में मल्लाहों का रिपोर्ट जारी किया गया था महोदय। उसने कहा था 2013 में कि 85 लाख संख्या है और आपके समय में 65 लाख बताया गया। आप वो रिपोर्ट भारत सरकार को भी भेजे थे महोदय। ये अंतर, ये डिफरेंस क्यों है? सरकार को बतानी चाहिए। अति पिछड़ों के आंकड़ों के लेकर के जो प्रश्न उठ रहा है महोदय, ये कई वातावरण को
कहीं न कहीं भ्रमित कर रहा है। आज धर्म के आधार पर महोदय 2011 से सेंसस हुआ था। जैन धर्म 2011 में 18,914 था और 2023 में महोदय ये 12,513 हो गया। सिख का 2011 में 23,789 था, 23 में 14,753 हो गया। महोदय ईसाई का 1,29,274 था, आज 75,238 हो गया। महोदय हिंदू का 82.61% था, आज 2023 में 81% 99 हो गया। महोदय कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर आज जितनी सरकार चल रही है वहां जातीय जनगणना, बैठिए बैठिए, जातीय शांति सर्वे क्यों नहीं कराया गया? शांति शांति, आप बैठिए। महोदय आप शोरगुल करिएगा। महोदय मैं एक चीज और कहता हूं, महोदय जो ढोल पीट रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो पौधे संभाल कर रखे जाते हैं, जो पौधे संभाल कर रखे जाते हैं वह कभी वृक्ष नहीं बनता। आपने जो उत्तराधिकारी घोषित किया, किसी अति पिछड़े और दलित के बच्चों को, उस विधायक को, उस परिवार से क्यों नहीं घोषित किया? हिम्मत है तो अति पिछड़ा को आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठाने का आप शंखनाद करिए, घोषणा कीजिए। अरे भारत, अब देखिए क्या बेचैनी है। हमने तो अति पिछड़ा को महोदय, हमने अति पिछड़ा को उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को बनाया, हमने नेता प्रतिपक्ष हरीश साहनी को बनाया। इन सारी क्वायतों के बाद आपकी पुस्तिका में उद्देश्य नाम का कोई चीज नहीं है। अब आपके माध्यम से सदन का, सरकार का उद्देश्य भी जानना चाहता हूं, कहना चाहूंगा महोदय कि सरकार अति पिछड़ों और वंचितों की विकास योजनाओं की घोषणा आज सदन में करे, हम उसका समर्थन करेंगे। सरकार करे घोषणा, भारतीय जनता पार्टी गरीबों के हित में पूरा समर्थन के लिए तैयार है। महोदय मैं कहना चाहूंगा कि तूफान में किश्तियां और अभिमान में हस्तियां डूब जाती है। महोदय ये घमंडिया गठबंधन की सरकार का नीयत में खोट है, ये नीति सफल नहीं हो सकता। जैसे शराबबंदी का, जैसे खनन विभाग का और कई नीतियां नियुक्ति का असफल हुआ महोदय, ये हड़बड़ी में लाते हैं, कई गड़बड़ी छोड़ के जाते हैं। महोदय कहने के लिए तो बहुत सारे हमारे और माननीय सदस्य कहेंगे, लेकिन ये सफल कभी नहीं हो सकते क्योंकि इनके नीयत में ही खोट है महोदय।